Good morning, बच्चों. We will start the admission of partner in the accounts. This is a chapter of accounts. Admission of partner. First of all, you have to know that what is partner. You know the partner. Partner means two or more person. Two or more person. Partner means two or more person, right? So admission of partner. What do you mean of admission of partner? Say there is a and B two partner. A and B two partner, right बच्चों? And the C wanted to admit. C बोलता है भाई मैं भी बिजनेस में आना चाहता हूँ. That is a admission of partner. उमेश और रमेश क्लास चला रहे. कोई और एक तीसरा पर्सन आके बोलता है भाई मेरे को भी क्लास में ज्वाइन कर लो, मैं भी पार्टनर हूँ. दैट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ पार्टनर. तो एडमिशन ऑफ पार्टनर मीन्स ऑलरेडी पहले से कोई एक बिजनेस है इन दैट द न्यू पार्टनर विल कम. मेक श्योर इट इज नॉट नेसेसरी कि बच्चों खाली एक ही पार्टनर एडमिट हो सकता है डी और ई ये दोनों बोले भाई मेरे को बिजनेस में ले लो. बिकॉज पार्टनरशिप फॉर्म का डेफिनेशन है बच्चों मिनिमम टू पार्टनर. मिनिमम हाउ मेनी पार्टनर? टू पार्टनर एंड द मैक्सिमम 50 पार्टनर्स है. मेक श्योर इन द पार्टनरशिप फॉर्म है ना बिजनेस में मिनिमम कम से कम कितने होने चाहिए पार्टनर लोग? दो. और ज्यादा ज्यादा कितने होते बच्चों? 50 सुपर पार्टनर्स इज नॉट अलाउड. मैक्सिमम 50 पार्टनर है. ओके तो इतना पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर मीन्स एक ओल्ड बिजनेस है बच्चों इन दैट कोई भी पार्टनर अगर चाहता है कि मैं भी बिजनेस में इंटर करता हूँ दैट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ पार्टनर. अब इसके लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है. there is many rules and regulation. okay ना. so how to do that? तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखने वाले एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए क्या रूल्स है बच्चों. आप सोचो बच्चों ए और बी मिलके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं. ओके से एग्जांपल रूपाली और प्रियंका ने बिजनेस स्टार्ट किया. राइट. बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए रूपाली? वी नीड सम कैपिटल. राइट. इन बिजनेस वी नीड सम कैपिटल बच्चों. ओके तो कैपिटल से एग्जांपल रूपाली ने 50,000 डाला और प्रियंका ने 20,000 डाली और दोनों मिलके बिजनेस कर रहे. ओके अब मुस्कान चाहती कि मैं भी बिजनेस में आ जाऊं भाई. शी आल्सो वांटेड टू जॉइन द बिजनेस. तो मुस्कान भी बोल रही भाई मेरे भी बिजनेस में आना चाहती हूँ. तो क्या फ्री में आ जाएगी? बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए बच्चों? कैपिटल चाहिए, पैसे चाहिए. और बिजनेस वी नीड अ कैपिटल. राइट बच्चों. सो इन एडमिशन चैप्टर में देखिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है दैट वी आर गोइंग टू सी दैट. तो पहले बैकग्राउंड था बच्चों व्हाट इज एडमिशन. तो एडमिशन मतलब हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं, बिजनेस में एडमिशन बच्चों. पहले से 2 पार्टनर 3 पार्टनर लोग हैं और आप एक्स्ट्रा पार्टनर को एडमिट कर दो. अब दिमाग में आता है बच्चों व्हाई वी नीड अ कैपिटल, व्हाई वी नीड एडमिशन. एडमिशन क्यों चाहिए बच्चों? व्हाई वी नीड एडमिशन? व्हाट इज नेसेसरी? तो एडमिशन चाहिए क्यों बच्चों? तो आप मेरे को बताओ हर बिजनेसमैन का क्या सपना होता है कि अपने बिजनेस को क्या करूं मैं? एक्सपांड करूं. अब मुस्कान है उसका बनाना शॉप है तो चाहते मैं इंटरनेशनल बनाना शॉप डेवलप करूं. तो बिजनेस को एक्सपांड करना मतलब बिजनेस को आगे बढ़ाना, फैलाना. और बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या चाहिए बच्चों? 2 चीज चाहिए आपको. एक चाहिए कैपिटल और दूसरा चाहिए मैन पावर बच्चों. व्हाट वी नीड? वन इज अ कैपिटल, अदर वन इज अ मैन पावर. बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए और फिर मैन पावर. सर ये मैन पावर क्या होता है? से एग्जांपल बच्चों क्लास है. अब बच्चों यू नो दैट कि अपना एक ही क्लास है यहाँ पे और मैं यहाँ सुबह से लेकर शाम तक आता हूँ. अगर मैं कहीं और भी क्लास डालता हूँ तो बच्चों क्लास के रूम लेना पड़े भाड़े पे. तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? पैसे चाहिए. चलो पैसे का मैंने अरेंज कर लिया बच्चों कैसे भी. ओके ना. अब अगर मैं मरोल पाइपलाइन में क्लास में रहता हूँ बच्चों और मैंने क्लास ले लिया साकिनाका में तो वहां पे जाने फिर कौन रहेगा? अगर मैं साकिनाका चले जाता हूँ तो फिर यहाँ कौन रहेगा बच्चों? इट मीन्स वी नीड सम पर्सन टू हैंडल दैट और टू कंट्रोल द बिजनेस. तो बिजनेस को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए बच्चों खाली कैपिटल ही नहीं आपके पास क्या होना चाहिए? मैन पावर भी होना चाहिए. ओके तो आपको मालूम है कि बिजनेस में अगर न्यू पार्टनर आ रहा है तो न्यू पार्टनर क्या लेके आएगा बच्चों? कैपिटल लेके आएगा, पैसे लेके आएगा. So that's why we need. So someone if they ask
व्हाट इज द एडमिशन ऑफ पार्टनर, व्हाई वी नीड द एडमिशन, एडमिशन क्यों चाहिए बच्चों, यू कैन से एवरीवन वांटेड टू एक्सपांड देयर बिजनेस, एक्सपांड मतलब बिजनेस को आगे बढ़ाना बच्चों, ओके ना। अब बिजनेस का एक्सपांशन करने के लिए क्या चाहिए बच्चों, कैपिटल चाहिए और मैन पावर चाहिए, वी नीड अ कैपिटल एज वेल एज मैन पावर, दैट्स व्हाई वी एडमिटिंग द न्यू पार्टनर बच्चों, ओके। So why we need the admission? So admission to bring the capital and bring the man power. Man power मतलब मानो जो लेबर है, ओके, ह्यूमन बीइंग। बिजनेस करने के लिए रोबोट से नहीं हो जाएगा बच्चों, उसके लिए इंसान भी चाहिए आपको, ओके। तो कैपिटल एज वेल एज मैन पावर, ये रीजन है एडमिशन के लिए। अब बच्चों एडमिशन के लिए बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, सब हम लोग देखते हैं, ओके। लेट्स बच्चों, एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, अभी क्या बच्चों, पार्टनरशिप एक्ट, एक्ट का मतलब रूल बच्चों। हम लोग ऐसे पिक्चरों में सुनते हैं, अदालत कोर्ट में दफा 302 के तहत फांसी की सजा, दफा 340 के तहत अविनाश गौंड को उम्र कैद की सजा, ये जो एक्ट है कानून। तो पार्टनरशिप के लिए बच्चों जो रूल्स बने वो उमेश का रूल नहीं है, उसके बिजनेस में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है बच्चों, और पार्टनरशिप का रूल का भी बना था 1932 के अंदर। तो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड पार्टनरशिप एक्ट 1932। अभी है क्या बच्चों, इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पहला ही कंडीशन है बच्चों, अगर पार्टनर को एडमिट करना है यू नीड सम परमिशन ऑफ ऑल द पार्टनर बच्चों। लॉजिक सोचो बच्चों, ए बी सी 3 पार्टनर है बच्चों, और डी एडमिट करना चाहता है, डी बोलता है मेरे को भी ले लो, तो क्या जबरदस्ती आएगा क्या वो, नो। ए बी और सी तीनों को क्या आना चाहिए, उसको एग्री करने चाहिए, हाँ भाई चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। अदर पार्टनर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहना चाहिए मिस्टर डी के एडमिट होने से, ओके ना, देन यू कैन एडमिट। इट मीन बच्चों, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 अ न्यू पार्टनर कैन बी इंटर इन द एग्जिस्टिंग फर्म ओनली विद द कंसेंट ऑफ द ऑल अदर पार्टनर्स, इट इज कॉल्ड इनकमिंग पार्टनर बच्चों। इट मीन बच्चों एग्जिस्टिंग वर्ड आएगा बच्चों इसके अंदर, एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग मतलब ओल्ड। किसी भी ओल्ड बिजनेस में बच्चों अगर पार्टनर को एडमिट करना है तो पहले आपको ओल्ड पार्टनर लोग से परमिशन लेना पड़ेगा बच्चों। सो एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 wherever you wanted to admit the new, of course लॉजिक सोचो ना बच्चों, अगर डी एडमिट करना है सी बोले ओके चलेगा बच्चों, बट ए और बी नॉट एग्री, ए और बी बोलता नहीं नहीं मेरे को भाई नहीं चलेगा डी, तो हाउ कैन सी जबरदस्ती करेगा क्या डी को, नो। सारे पार्टनर एग्री होने चाहिए बच्चों। सर अगर बी और सी एग्री और खाली ए एग्री नहीं तो भी नहीं बच्चों, नॉट अ सिंगल पार्टनर डिसएग्री नीड बच्चों, ऑल हैव टू बी एग्री। सारे पार्टनर लोग मिस्टर डी से कोई उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहना चाहिए, ओके ओके। Let's take some example. A, B, C, they are the old partner, okay, in the old business. Okay, A, B, C are the old partner sharing profit and loss in old ratio. ये क्या था रेशियो बच्चों, अनुपात बच्चों, हिस्सा। कैसे लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे बच्चों, आपको मालूम बच्चों, आपको अभी A, B, C पार्टनर है, से बिजनेस में बोले A will take 50% profit, B will take 30% profit and C will take 20% profit। कैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों, दैट इज कॉल्ड अ ओल्ड रेशियो। व्हाई द ओल्ड रेशियो बच्चों, बिकॉज द ओल्ड पार्टनर लोग आपस में प्रॉफिट कैसे शेयर करने वाले हैं, ओके। माइट हो सकता है तीनों इक्वल प्रॉफिट शेयर करेंगे, 33 1/3%, 33 1/3%, 33 1/3%, एक तिहाई एक तिहाई एक तिहाई, तो दैट मीन्स द ओल्ड पार्टनर विल शेयर प्रॉफिट। अब डी विल एडमिट बच्चों, डी इज कॉल्ड मिस्टर न्यू पार्टनर, राइट। सो आफ्टर एडमिटिंग डी, अब कितने पार्टनर हो गए बच्चों बिजनेस के अंदर, 4 पार्टनर हो गए ना, ए बी सी डी, दिस इज 4 पार्टनर, राइट है। एंड ऑल पार्टनर्स शेयर द प्रॉफिट ऑल्सो इन द न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो क्यों बच्चों, क्योंकि अब डी भी आ गया ना, तो डी को भी हिस्सा चाहिए, तो ऑब्वियसली ए बी सी लोग अपने में से क्या करेंगे, वो मिस्टर डी को भी कुछ मीन्स प्रोवाइड करेंगे, ओके। से एग्जांपल नाउ 40%, 30%, 20%, 10%। अब ए को 40%, बी को 20%, 30, सी 20 एंड डी 10%। इट मीन बच्चों ए ने क्या किया,
ए को अर्लियर कितना था 50%, राइट? नाउ आउट ऑफ दैट एज प्रॉफिट 10% he give to the Mr. D. That means A have sacrificed बच्चों, ओके ना? B और C ने कुछ सेक्रीफाई नहीं किया। B को पहले भी 30% था बच्चों और C को 20%, अभी भी सेम है लोग। A ने अपने हिस्से में से क्या किया, मिस्टर D को कितना प्रोवाइड किया है 10%। तो इसको बोलते हैं लोग न्यू रेशियो बच्चों। ये चार लोग के बीच में एग्रीमेंट हो गया, ओके? सो ओल्ड पार्टनर विल शेयर द प्रॉफिट इन द ओल्ड रेशियो। आफ्टर एडमिशन के बाद बच्चों दे विल टेक द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो लोग बीच में न्यू एग्रीमेंट आएगा और न्यू एग्रीमेंट में उनका न्यू प्रॉफिट शेयर रहेगा, ठीक है? देयर इज बच्चों देयर इज अ वर्ड है पार्टनरशिप डीड। डीड मींस बच्चों एग्रीमेंट। डीड मतलब एग्रीमेंट। आपने कहावत एक सुना है बच्चों, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। वैसे ही बच्चों बिजनेस में भी है, ए और बी और सी है, ऑल पार्टनर लोग है, ओके ना? भाई भाई के रिश्ते में तो मींस ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस है नहीं, ये तो बिजनेस है बच्चों। तो बिजनेस है तो क्या करना पड़ता है आपको, एक रिटन एग्रीमेंट रखना पड़ता है बच्चों। रिटन एग्रीमेंट मतलब कोई पेपर पे सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिख के रखो, ओके ना? इट विल हेल्पफुल इन द फ्यूचर, ओके? तो दैट डीड मतलब एग्रीमेंट। तो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ऑल द पार्टनर बच्चों। अब क्या टर्म्स कंडीशन है बच्चों, हाउ मच द कैपिटल ए का रहेगा, बी का कितना है, सी का कितना है बच्चों, कैसे प्रॉफिट शेयर करना है, ओके? ये सब अगर रिटन में रहेगा बच्चों तो आपको कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में क्रिएट नहीं होगा। अगर आप कुछ लिख के नहीं रखते तो फ्यूचर में क्या होगा बच्चों, देयर विल बी सम प्रॉब्लम, आपस में डिस्प्यूट्स होगा कैपिटल को लेकर, प्रॉफिट को लेकर। सो यू नीड सम टर्म्स एंड कंडीशन, उसको वर्ड बोलते हैं बच्चों एडमिशन ऑफ पार्टनर। So what is admission of partner? It is a partnership deed. It is a terms and condition. Okay, it's called our admission of partner. So what is that given here? Procedure of admitting the new partner. Procedure मतलब rules and regulation. Procedure मतलब rules and regulation. As per the terms and condition of partnership deed is called a admission of partner. Hence the partnership reconstructed. There is a word which is reconstructed. Reconstructed. What is meaning of reconstructed? मतलब construct. Construct मतलब बच्चों old rules and regulations आपने बनाया था, but because the D partner admit हो गया बच्चों तो आपको अपने जो old rules and regulations बच्चों उसको कुछ change करना पड़ेगा। उसको वर्ड बोलते हैं reconstruct। पहले आपका old agreement था ना बच्चों, you got old agreement, but because the new partner admit हो गया तो आपको न्यू एग्रीमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, उसको वर्ड बोलते हैं रिकंस्ट्रक्ट। तो रिकंस्ट्रक्ट मतलब बच्चों यू हैव टू डू द न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन बच्चों। अब नए रूल्स एंड रेगुलेशन सब ड्रॉ करना पड़ेगा, ओके? सो व्हाट इज अ पार्टनरशिप डीड? डीड मतलब एग्रीमेंट है बच्चों। आफ्टर द एडमिटिंग द न्यू पार्टनर यू नीड टू डू द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन। क्या होता है बच्चों, ए बी सी थे, पहले आपने प्रॉफिट 50%, 30% एंड 20% में शेयर किया। अब डी का एडमिट होने के बाद आपको प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा बच्चों, चेंज करना पड़ेगा। कैपिटल पहले 3 लाख था, 2 लाख था, 1 लाख था, अब डी कैपिटल एडमिट हो रहा है तो ऑब्वियसली सब कुछ चेंजेस करने हैं। तो दैट इज अ ओल्ड रूल्स एंड रेगुलेशन था, आफ्टर एडमिशन यू नीड अ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको वर्ड बोलते हैं हम लोग रिकंस्ट्रक्शन बच्चों। रिकंस्ट्रक्ट मतलब फिर से क्रिएट करो, ओके? चलो न्यू पार्टनर ब्रिंग मतलब बच्चों लेके आना, ओके ना? न्यू बिजनेस में बच्चों पार्टनर एडमिट हो रहा था, क्या खाली हाथ आ जाएगा उसे? नो। बिजनेस करने के लिए बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड सम कैपिटल बच्चों, यू नीड सम कैपिटल। पहले बिजनेस के लिए क्या लेके आना बच्चों, कैपिटल लेके आना है, ओके? और एक होता है बच्चों गुडविल ब्रिंग करना। व्हाट इज अ गुडविल बच्चों? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी बच्चों ओल्ड बिजनेस है, हाँ वेरी केयरफुली लिसन, इन ओल्ड बिजनेस बच्चों से एग्जांपल ओल्ड बिजनेस को ए और बी मिलके उन्होंने अपना स्टार्ट किया बच्चों, उन्होंने अपने मेहनत से 10 साल 20 साल तक काम करके उस बिजनेस को खड़ा किया रहेगा बच्चों। उनकी मेहनत की वजह से मार्केट में उसका एक रेपुटेशन बिल्ड हुआ रहेगा बच्चों। रेपुटेशन, रेपुटेशन मतलब बच्चों नाम, गुडविल, सुने ना बच्चों 11th में गुडविल, हाँ तो रेपुटेशन। अब
सी एडमिट हो रहा बच्चों, इस बिजनेस को सी ने क्रिएट नहीं किया था बच्चों। जब ये बिजनेस बना तो सी नहीं था, लेकिन अब इसको मिस्टर सी को एक नया बना बनाया बिजनेस मिल गया ना बच्चों। से एग्जांपल, उमेश और रमेश बच्चों 1997 से क्लास स्टार्ट किए हुए, 24 साल हो गए बच्चों हम लोग को क्लास स्टार्ट करके। अभी कुछ लोग देखे, अरे उमेश और रमेश 80-90-100 बच्चे तक आ रहे हैं, बच्चे ज़्यादा हैं। ये बच्चे 100 बच्चे 150 बच्चे जो भी हैं, वो एक साल में या एक दिन में नहीं आए हैं, वो 24 साल का मेहनत पे आए बच्चों। अब मान लो रूपाली बोल रही सर मेरे को भी एडमिट कर लो ना क्लास के अंदर। रूपाली अगर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेगी तो क्या आएगा, खुद अगर वो क्लास ट्यूशन पढ़ाएगी, पहले साल 2 बच्चे रहेंगे, 3 बच्चे रहेंगे, फिर धीरे धीरे स्टार्ट होगा। इसलिए बच्चों जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो ओल्ड पार्टनर को क्रिएट होने में ओल्ड पार्टनर लोगों का एफर्ट है। मतलब मैं इस बिजनेस को खून पसीने से सींचा हूँ, यस, उस खून पसीने की वैल्यू को ही क्या बोलते हैं बच्चों, गुडविल। तो जब भी न्यू पार्टनर आएगा तो उसको कुछ गुडविल का भी हिस्सा देना पड़ेगा बच्चों। क्यों? क्योंकि उस बिजनेस को ए और बी और ओल्ड बिजनेस पार्टनर लोगों ने क्रिएट किया था। ओके, so since the old partner build and develop the business with the consistent hard work, consistent regularly बच्चों, नाम शोहरत बच्चों एक दिन में नहीं होता, ये आपको रेगुलरली धीरे धीरे करने हैं काम, ठीक ना। सो द न्यू पार्टनर नीड टू पे द वैल्यू ऑफ देयर रेपुटेशन बच्चों। तो उनकी जो मेहनत है, उनका जो रेपुटेशन मार्केट में, उसका जो वैल्यू है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, गुडविल। ओके, तो न्यू पार्टनर क्या लेके आएगा बच्चों, कैपिटल लेके आएगा और गुडविल लेके आएगा बच्चों, ठीक है। अब थर्ड है बच्चों, आपको आपने कैपिटल लाया, गुडविल लाया बच्चों, और बदले में आपको क्या मिलेगा बच्चों, यू विल शेयर द प्रॉफिट। अब बच्चों कैपिटल गुडविल आने के बाद आप न्यू पार्टनर आ गए हो, अब आपको फ्यूचर में क्या मिलने वाला है, यू विल आल्सो गेट द प्रॉफिट। ओके, सो व्हेन द न्यू पार्टनर आता है बच्चों, तो न्यू पार्टनर क्या लेके आएगा, 2 चीज बच्चों, एक कैपिटल और दूसरा गुडविल। गुडविल समझा बच्चों क्या है, गुडविल मतलब मार्केट में जो रेपुटेशन आपने बिल्ड किया मेहनत करके बच्चों, उस मेहनत के बदले में जो फल है, रिवार्ड है, उसको हम बोलते हैं गुडविल। ओके, ना बच्चों ओल्ड पार्टनर का क्या है, और द ओल्ड पार्टनर विल डू, ओल्ड पार्टनर को क्या करना पड़ेगा बच्चों, अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के किसको देना है, न्यू पार्टनर को देना पड़ता है ना। ओल्ड पार्टनर को क्या करना पड़ेगा बच्चों, वो अपने प्रॉफिट के हिस्से में से कुछ हिस्सा न्यू पार्टनर को देंगे, उसको ओल्ड प्रॉफिट सैक्रिफाई बच्चों, क्या होता है वर्ड, सैक्रिफाई। सैक्रिफाई मतलब बच्चों त्यागना, क्या करना मतलब बच्चों, त्यागना। से रूपाली, प्रियंका, मुस्कान, एक दिन रूपाली का बर्थडे था तो उसने पार्टी दे दी, होटल में तीनों बैठे थे। ओके, ये तीनों बैठे हैं, रूपाली ने अपने तीनों ने एक एक प्लेट इडली का ऑर्डर ले लिया, और अब मान लो श्रद्धा आ गई होटल में और आप लोगों ने देख लिया, श्रद्धा बोल पार्टी चल रहा है, हाँ भाई तुम भी आ जाओ। लेकिन रूपाली वहाँ पैसे भाई नहीं कि नया प्लेट उसको ऑर्डर करे, तो रूपाली और प्रियंका और मनीष मुस्कान ने क्या किया, तीनों ने अपने हिस्से में से श्रद्धा को थोड़ा थोड़ा दे दिया उसके प्लेट में। तो रूपाली के प्लेट में 3 इडली था तो उसमें से 1 दे दिया तो 2 बच गया। प्रियंका बोलते मैं क्यों दूं, तो उसने नहीं दी। मुस्कान ने अपने वाले में से आधा हिस्सा इसको दे दिया। इस तरह से कुछ पार्टनर लोगों ने अपने अपने हिस्से में से थोड़ा सा नए पार्टनर को दे दिया बच्चों। इसका मतलब रूपाली ने क्या किया, अपने हिस्से में से दिया, दैट्स कॉल्ड वर्ड सैक्रिफाई। सैक्रिफाई म्हणजे त्याग करना बच्चों। ओके, रिमेंबर, तो ओल्ड पार्टनर को क्या करना पड़ता है, अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा न्यू वाले को देना है, दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाई। ओके, ये था बच्चों what the new partner will do and what the old partner will do. New partner will bring capital and goodwill and old partner क्या करेंगे बच्चों, अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा सैक्रिफाई करेगा। ओके, चलो अभी जब हम लोग एडमिशन चैप्टर करेंगे बच्चों तो उसमें क्वेश्चन कैसा रहेगा बच्चों, हाउ द क्वेश्चन विल प्रेजेंटेड। सो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन बच्चों, सो देयर इज ओल्ड बैलेंस शीट। हालांकि बच्चों बैलेंस शीट क्या था, 11th में पढ़े, फाइनल अकाउंट नहीं पढ़े रूपाली जी, फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, हाँ। तो
तो ओल्ड बैलेंस शीट। व्हाई द ओल्ड बैलेंस शीट? क्योंकि ओल्ड बिजनेस का रहेगा बच्चों। ऐसे बैलेंस शीट क्या होता है प्रियंका? बैलेंस शीट मतलब इट इज स्टेटमेंट बच्चों जिसके अंदर ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी रिकॉर्ड होता है। इट इज स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड द ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी। नागिन मालूम है ना? दिस in the old balance sheet all assets and liability will be recorded. Okay बच्चों, that is the old balance sheet. And adjustment बच्चों terms and condition, terms and condition. अब क्या terms बच्चों? न्यू पार्टनर एडमिट होगा तो कितने पैसे लेके आएगा कैपिटल, कितना गुडविल लेके आना है, कैसे प्रॉफिट शेयर करना है बच्चों, उसको बोलते हैं टर्म्स एंड कंडीशन बच्चों। तो आपको क्वेश्चन में कैसा रहेगा? ओल्ड बैलेंस शीट दिया रहेगा बच्चों। ओल्ड बैलेंस शीट मतलब ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी and then adjustment बच्चों all the terms and condition. Okay, अब हम लोग को क्या प्रिपेयर करना है? What we need to prepare बच्चों? प्रिपेयर क्या करना रहेगा? एक है रीवैल्यूएशन अकाउंट। What do you mean by रीवैल्यू? वैल्यूएशन मतलब बच्चों कोई भी एसेट और प्रॉपर्टी की वैल्यू कितना है, और रीवैल्यू मतलब बच्चों न्यू वैल्यू। व्हाट इज मीनिंग बच्चों? जब ओल्ड बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग बच्चों, ओल्ड बैलेंस शीट, तो ऑब्वियसली पहले का एसेट्स का वैल्यू रहेगा। हम मान लेते हैं कोई मशीन है, 10 लाख का मशीन है बच्चों, 5 साल पहले 10 लाख था बच्चों, 5 साल बाद भी क्या उसकी वैल्यू 10 लाख रहेगा? नहीं सर, 20 लाख हो जाएगा। एसेट्स की वैल्यू बच्चों धीरे धीरे कम होते जाएगा क्योंकि आपने 5 साल तक उस एसेट को यूज किया है ना। तो आज की लेटेस्ट वैल्यू कितना है बच्चों? तो मैं किसी एक्सपर्ट को बुला के क्या करूंगा, उस मशीन की आज की वैल्यू कितना है वो पता लगाऊंगा। आई विल फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इन द करेंट मार्केट सिचुएशन बच्चों। तो से उसका वैल्यू बच्चों 8 लाख है, दैट इज द रीवैल्यू बच्चों। तो ये ओल्ड असेट्स के वैल्यू बैलेंस शीट में था। अब उसको हम लोग लेटेस्ट, आज के जो लेटेस्ट रेट रहेगा मार्केट में रेट, उसके हिसाब से उसका वैल्यू करना है, दैट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, इसको ही बच्चों सम कॉलेज में दे विल आस्क, दे विल से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बच्चों। व्हाई प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बच्चों? अब देखो बच्चों 10 लाख का मशीन था, 8 लाख हो गया, तो 2 लाख वैल्यू क्या हो गया बच्चों? कम हो गया ना। तो 10 लाख मशीन बिकम नाउ द 8 लाख, तो 2 लाख का वैल्यू लॉस हो गया। अगर 10 लाख असेट था बच्चों बट मार्केट में भी इसका 11 लाख है तो 1 लाख का प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, इन द रीवैल्यूएशन अकाउंट उसको हम कॉलेज में बोला बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। आई विल यूज दिस वर्ड। देन कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करना पड़ता है बच्चों। कैपिटल अकाउंट में हर एक पार्टनर का हाउ मच कैपिटल का हिसाब है वो रिकॉर्ड होगा। एंड देन न्यू बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, ये था ओल्ड बैलेंस शीट बच्चों। नाउ वी विल गोइंग टू प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। ओल्ड बैलेंस शीट मींस बिफोर एडमिशन बच्चों, एडमिशन से पहले का बैलेंस शीट, and now the new balance sheet means after admission. Okay, actually ये 3 मेन अकाउंट है बच्चों, दिस इज 3 मेन अकाउंट। सम टाइम क्वेश्चन जब रीड किया देखने बच्चों कैश का बहुत सारे ट्रांजेक्शन आ रहा है। जब कैश का बहुत सारा ट्रांजेक्शन रहेगा बच्चों तो हम लोग कैश में अकाउंट ड्रॉ करेंगे। कैश का सिंगल ट्रांजेक्शन है और 2 ट्रांजेक्शन है तो नहीं, when there is more than 2, 3, 4 एडजस्टमेंट है बच्चों कैश से रिलेटेड, तो कैश बैंक का अकाउंट ड्रॉ करना है। इट इज नॉट ऑलवेज, समटाइम्स बच्चों। ओके, तो कैश बैंक अकाउंट समटाइम ड्रॉ करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी कैश का अगर ज्यादा ट्रांजेक्शन है तो रिकॉर्ड होगा। कैश का सिंगल ट्रांजेक्शन है, डबल ट्रांजेक्शन है तो रिकॉर्ड नहीं करना है। रिकॉर्ड नहीं करना मतलब कैश में अकाउंट ड्रॉ नहीं करेंगे बच्चों। ओके, एंड कभी कभी जर्नल एंट्री सुने, जर्नल एंट्री ना 11th में, हाँ, तो समटाइम एडमिशन चैप्टर में जर्नल एंट्री बोला रहेगा, तो वी विल डू द जर्नल एंट्री इफ दे आस्क। अगर वो लोग बोला रहेगा तो बच्चों, नहीं बोला तो नहीं करोगे। नॉर्मली लेजर अकाउंट में 3 ही है बच्चों, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड देन न्यू बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। कैश बैंक से रिलेटेड ज्यादा ट्रांजेक्शन रहेगा, देन वी विल ड्रॉ द कैश बैंक अकाउंट। इफ दे आस्क द जर्नल एंट्री वी विल गो फॉर जर्नल एंट्री बच्चों। ओके बच्चों, तो ये था मेरा बच्चों आज एडमिशन चैप्टर का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया है। व्हाई वी नीड द एडमिशन बच्चों, एडमिशन के ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर क्या है बच्चों। ओके, न्यू पार्टनर क्या ब्रिंग करके आता लेके आएगा, ओल्ड पार्टनर व्हाट विल डू, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी नीड टू प्रिपेयर बच्चों। ओके, इसको आप अच्छे से 2-3 बार आप वीडियो को अच्छे से देखना बच्चों। ओके, और कुछ डाउट रहा तो मुझे इन्फॉर्म करो, ठीक है।